हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए सदिश दे रखा है आई के प्लस जे के प्लस के के, बी सदिश दे रखा है 2 i के माइनस जे के प्लस 3 के, सी सदिश दे रखा है आई के माइनस 2 जे के प्लस के, तो हमें सदिश ज्ञात करना है 2 ए सदिश माइनस में बी सदिश प्लस 3 सी सदिश। इसके समांतर एक मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, मान लो कि हमारे पास दो सदिश दे रखे हैं। पहला हमें ए सदिश इस तरह से है x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के, और बी सदिश इस तरह से दे रखा है x2 आई के प्लस y2 जे के प्लस z2 के। तो हमें इन दोनों का योग ज्ञात करना है। तो इन दोनों का योग करने के लिए हमें संगत घटकों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से ही जोड़ना पड़ेगा, जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से ही जोड़ना पड़ेगा, और के कैप के गुणांक को के कैप के गुणांक से ही जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से अपने पास ए प्लस बी आ जाता है। अगर हमें ऋणात्मक भी निकालना पड़े तो क्या करेंगे, ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी अपने पास आ जाता है माइनस सब जगह। अब आता है अपने परिमाण निकालना। तो मान ले कि ए सदिश अपने को दे रखा है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, तो इसका परिमाण किसके बराबर हो जाएगा, आई केप के गुणांक का वर्ग करेंगे प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग करेंगे प्लस के केप के गुणांक का वर्ग करेंगे और पूरे का वर्गमूल ले लेंगे। अब मान लो कि हमें एक ही दिशा में इकाई सदिश निकालना है जो कि ए केप से व्यक्त होता है, तो ये बराबर हो जाएगा ए सदिश और नीचे इसका परिमाण का भाग लग जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ये एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, और नीचे भाग लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के वर्गमूल का। अब सवाल पे ये सारी चीज़ें लागू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इन तीनों सदिशों को नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे ए सदिश ये बराबर हो जाएगा आई के प्लस जे के प्लस के, और बी सदिश ये बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 i के माइनस जे के प्लस 3 के, 2 i के माइनस जे के प्लस 3 के, और इसी तरह सी सदिश ये किसके बराबर दे रखा है, आई केप माइनस 2 जे के प्लस के, आई केप माइनस 2 जे के प्लस के। तो हमें क्या करना है, हमें 2a माइनस में b प्लस 3c निकालना है। तो 2a माइनस में b प्लस 3c निकालना है, और मान लो ये जो सदिश आ रहा है वो r सदिश के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो, इस सदिश को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा या फिर 2 से गुणा करके ही हम लोग लिख देते हैं इसको। देखो, हर एक घटक जो है 2 से गुणा हो जाएगा इसका, तो ये बनेगा 2 i के प्लस 2 जे के प्लस 2 के, और यहाँ से ये माइनस से गुणा होगा तो -1 से सारे घटक गुणा हो जाएंगे, तो -2 i के माइनस माइनस प्लस जे के माइनस 3 के, और यहाँ से भी देख सकते हैं इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3 i के माइनस में 6 जे के प्लस 3 के। अब इन सभी घटकों को, मतलब संगत घटकों को जोड़ते हैं तो ये बराबर हो जाएगा आर सदिश बराबर में, इसको लिख सकते हैं 2a सदिश माइनस में b सदिश प्लस 3c सदिश, और ये बराबर हो जाएगा 2 i केप माइनस 2 i केप, ये कट जाएगा और यहाँ से बचेगा 3 i केप। ठीक है, इसका भी काम हो गया। फिर 2 जे केप प्लस जे केप, 3 जे केप में से 6 जे केप जाएगा तो यहाँ से बचेगा माइनस का 3 जे केप। फिर देखते हैं यहाँ से 2 के केप माइनस 3 के केप, माइनस के केप बचेगा, और ये देख सकते हैं ये कट जाएगा, और 2 के केप यहाँ से उठा के लाते हैं 2 के केप, ये बच जाएगा। फिर ये आर सदिश आ गया, आर सदिश का परिमाण निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा आई केप के गुणांक का वर्ग प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग प्लस के केप के गुणांक का वर्ग, जो कि बराबर हो जाएगा। देखो, 9 प्लस 9 प्लस 4, 9 9 9 18, 18 और 4 22, वर्गमूल में 22 आ जाएगा। अब हमें इसकी दिशा में इकाई सदिश निकालना था, तो आर केप बराबर हो जाएगा आर सदिश और नीचे इसके परिमाण का भाग लग जाएगा, जो कि बराबर आ जाएगा 3 आई केप माइनस में 3 जे केप प्लस 2 के केप। परिमाण हमने निकाल लिया वर्गमूल 22 के बराबर। ये आ गया दिए हुए तीनों सदिश, ये सदिश दे रखे थे इस तरह से, और इसकी दिशा में हमें इकाई सदिश निकालना था, तो इकाई सदिश का मान आ गया 3 i केप माइनस 3 जे केप प्लस 2 के केप बटा में वर्गमूल में 22। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।